नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेहतरीन 5 सवाल अर्थमेटिक के जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी पीओ और क्लर्क का एग्जाम हमारे सर पे है। 4 से 5 दिन के बाद पीओ वाला एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और क्लर्क का 10 से 12 दिन के अंदर जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये 1 हफ्ता 10 दिन समय बचे हुए हैं, उसमें प्रीमियम प्रीमियम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चंस को हम लोग को देखना है, जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, पाइप ए एलोन कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स, पाइप बी एलोन कैन फिल द सेम टैंक इन 30 आवर्स। पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। पाइप सी कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 5 आवर्स, और उसी टंकी को पाइप सी जो है 5 घंटे में खाली कर सकता है। इफ पाइप ए एंड बी आर ओपन फॉर 20 आवर्स, अगर पाइप ए एक खाली हमारे पास टैंक दिया हुआ है, उसी में अगर ए और बी पाइप जो है वो 20 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, देन फाइंड हाउ मच टाइम पाइप सी टेक्स टू एम्प्टी द टैंक। तो बताना है कि जो भरा हुआ पानी ए और बी के द्वारा उस टैंक में है, वो सी जो है कितने देर में खाली कर देगा। क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझ गए और उसी आधार पे हम लोग को इसको 20 से 30 सेकंड के अंदर इक्वेशन सॉल्व करके 20 से 30 सेकंड के अंदर आंसर ले आ देना दोस्तों। तो चलिए, इस तरह का जब भी हम लोग को मिले, आप यहां पर लिख लीजिए ए, आप यहां पर लिख लीजिए बी, आप लिख लीजिए यहां पर सी। आपको तीनों का टाइमिंग दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है ए का, बी का दिया हुआ है 30 और 30 दिया हुआ है, सी का आपको 5 दिया हुआ है। तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 60। इसको जब डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो ए का एफिशिएंसी मेरे पास 3 आ जाएगा, बी का एफिशिएंसी 2 आ जाएगा और सी का एफिशिएंसी हमारे पास 12 आ जाएगा। तो हमको बोल रहा है कि 20 घंटा ए और बी को खोल दिया जाता है एक खाली टैंक में। ठीक है भाई, तो दोनों का एफिशिएंसी मिलके हो जाएगा 5। 20 घंटा के लिए खोलते हैं तो 20 गुने 5 यानी 100, उसमें 100 यूनिट जो है वहां पर पानी भर जाएगा। 100 यूनिट पानी भर जाएगा तो उसको जो है सी खाली कर कितना देर में खाली करेगा, तो सी बस सी का एफिशिएंसी से हम लोग को इसको बस डिवाइड लगा देना है, आंसर आ जाएगा दोस्तों। आपको क्या करना है, 4 से करना है 25, 4 से करना है 3, यानी 25/3 आवर्स अगर कहीं पर ऑप्शन में होगा तो वही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, आप वीडियो को ध्यान से देखें और इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही जाएं और क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 40 सेकंड 50 सेकंड में इसको निपटाने का काम करें। चलिए चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इफ द डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट at the end of 2 year at rate of 10% per annum is Rs 50, then find simple interest on the same sum at the same rate of interest for 3 years। क्वेश्चन बहुत इजी है। इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना, डिफरेंस वाला, डिफरेंस बिटवीन सी आई एस आई वाला, ये वाला, तो आपको यहां पर जो है ऊपर से 2 इयर्स का, ये ध्यान रहे, डिफरेंसेस जो मिले आपको 2 इयर्स का मिले तो आपको सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना है, उसी फॉर्मूला को डायरेक्ट हमको पुट कर देना है। आपको क्या फॉर्मूला है वो, आपको हो जाता है पी आर स्क्वायर। ठीक है, पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर इज इक्वल टू सी आई माइनस एस आई फॉर 2 इयर्स वाला। आपको यहां पर प्रिंसिपल का पता नहीं है क्या है भाई, तो प्रिंसिपल के जगह पी लिख देंगे। आर आपको पता है 10 है, तो 10 इंटू 10 यानी स्क्वायर वाला, 100 इंटू 100 हम नीचे कर देंगे। डिफरेंसेस हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। आप 0 0 से ये दोनों जीरो को मार दीजिए। अब P जो है हमारे पास कितना आ जाएगा वो निकल के, P जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 इंटू 100 यानी 5000 RS आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, आगे पढ़ लेते हैं क्या पूछ रहा है भाई। चलो, बोल रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम, माने सेम सम सेम इंटरेस्ट रेट्स और 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो एसआई का फॉर्मूला तो हमको लगता है कि बच्चा बच्चा को पता होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। देयरफॉर P मेरे पास मिल गया 5000, R मेरे पास पता है 10, टाइम मेरे को दिया हुआ है 3 और भाग कर देंगे इसको हम 100 से। एक जीरो यहां से काट दीजिए, एक जीरो यहां से यहां
और एक यहां काट दीजिए आप 500 इंटू 3 यानी RS 1500 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने बोल रहा है, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम एंड इन डाउन स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई, देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन स्टिल वाटर इन 4 आवर्स। देखिए ये सवाल जो है एकदम हलवा पूड़ी की जय है, एकदम हलवा पूड़ी की जय है। इस सवाल को 30 सेकंड के अंदर आपको सॉल्व करना होगा। अगर आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को फॉलो करिए और लाइक शेयर वगैरह करते रहिएगा और आप सीख जाइएगा 30 सेकंड के अंदर इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो बहुत लोग आपको समझाना है, इसके चलते हम आपको बता दे रहे हैं। अप स्ट्रीम जो है यहां पर हमको कितना दिया हुआ है, अप स्ट्रीम कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। डाउन स्ट्रीम कितना दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम जो है, डाउन स्ट्रीम हमको कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। आपको जब भी यहां पर दिया हुआ है बोट इन स्टील वाटर, जब भी बोट इन स्टील वाटर निकालना हो, बोट इन स्टील वाटर का मतलब होता है एक्स और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी वाई। स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलेंगे इसको, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई को बोलते हैं और एक्स को बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, ठीक है, एक्स। आपको टर्म को याद रखना पड़ेगा, इतना आपको जानना पड़ेगा। अब यहां पर जब भी आपको मिले बोट इन स्टील वाटर, एक्स का वैल्यू जब आपको निकालना होगा, यानी एक्स का वैल्यू जब आपको निकालना होगा तो आपको क्या करने की आवश्यकता है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आपके पास दिया हुआ है तो आपको क्या करना है 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। 25 बाई 2 यानी 12.5 आपके पास एक्स आ जाएगा। इसी आधार पे जब आपको हम यहां पर सॉल्व करके बता देते हैं, जब y का वैल्यू आपको निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा कि 15 माइनस 10 बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए डिवाइडेड बाई 2 यानी आपके पास निकल के आ जाएगा 2.5। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू हम ऑलरेडी यहां पे निकाल चुके हैं। अब उसके बाद ये 4 घंटा चलता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है 12.5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12 चौक 48 और 2 50 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों, बस आपको ट्रिक और फॉर्मूला को इसमें बताना था, इसके चलते इस माध्यम से हमने बनाया है। आप बहुत लड़के लोग क्या करते हैं, अप स्ट्रीम को x माइनस वाई ले लेंगे, डाउन स्ट्रीम को x प्लस वाई लेके फिर उसको वाई वाई कैंसल आउट करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। वो भी एक तरीका है पर उसमें आपको ज्यादा समय लग सकता है। इसमें जो है आपको अगर सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है तो 30 से 40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा बेहतरीन सवाल है टाइम एंड वर्क का। ये सब सवाल लगातार पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाने वाले सवाल हैं ये। कहीं ना कहीं आपको देखिएगा जो भी हम सीरीज ये चला रहे हैं इसमें आपको मैक्सिमम यानी 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। सीरीज में लगभग 50-60 क्वेश्चन रहेंगे। 50-60 क्वेश्चन में तो हम 100% श्योर हैं कि इस पैटर्न पे बेस्ड 8-9 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है आपको, और मैक्सिमम 8-9 और मिनिमम जो है 5-6 तो पक्का रहेगा, इससे कम नहीं रह सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क in 10 days while B alone can complete the same work in 12 days। ठीक है भाई, हम A जो है लिख लेते हैं यहाँ पर, A कितना दिन में करता है और B कितना दिन में करता है। A जो है उस किसी काम को 10 दिन में करता है, B उसी काम को जो है 12 दिन में कर लेता है। B वर्क फॉर 9 days alone, ठीक है। अगर यहाँ पर जो है एक C भी टर्म यूज किया गया है, ठीक है। B वर्क फॉर 9 days alone एंड आफ्टर दैट ही लेफ्ट द वर्क। 9 दिन B काम करता है उसके बाद छोड़ देता है। इफ द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय C whose efficiency is half of A, रिमेनिंग जितना भी काम बचता है वो सी के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। सी का एफिशिएंसी काम करने का जो क्षमता है वो ए के आधा है। देन फाइंड हाउ मेनी डेज सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो हमको ये बताना है कि बाकी का जो काम बचा हुआ था बी के काम को छोड़ने के बाद, तो उसको उस काम को सी जो है कितने दिन में खत्म कर देता है। तो हमको 10 और 12 का सीधा एलसीएम लेना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। 10 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60, ठीक है। 10 को ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 6, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 5, सी का हमको अभी कुछ भी जानकारी नहीं है तो उसके बारे में हम कुछ भी लिखेंगे नहीं। टोटल वर्क जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं, टोटल वर्क जो है
टोटल वर्क जो है हमारे पास 60 आ गया। ठीक है, 60 में से क्या कर रहा है कि 9 दिन बी काम करके गया है, 9 दिन बी काम करके गया है, यानी 9 5 के एफिशिएंसी से करके गया तो 9 बचे 45, यानी 45 काम जो है वो करके चला गया है बी, छोड़ दिया काम को। तो काम जो बच गया वो कितना बचा, 15 काम बचा। अब सी उस काम को कितना दिन में खत्म करता है, मानी ये 15 काम को जो है सी कितना दिन में खत्म करता है। अब सी का एफिशिएंसी हमको पता नहीं, लेकिन लैंग्वेज में दिया हुआ है कि सी का एफिशिएंसी ए के एफिशिएंसी के आधा है, यानी सी का एफिशिएंसी हमारे पास 3 आ गया। तो हमको 3 से बस सिंपली डिवाइड कर देना इसको, आपको 5, 3 5 जा 15, यानी 5 डेज में जो है सी रिमेनिंग काम को खत्म कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये सवाल जो है मेरा इस वीडियो का सबसे फेवरेट सवाल है, इसको आप लोग भी अटेम्प्ट कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है सुमित इन्वेस्टेड RSX इन अ स्कीम ऑफरिंग 10% पर एनम एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। सुमित नाम का एक बंदा है जो एक्स अमाउंट किसी स्कीम में वो अपना लगाता है पैसा को, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए। इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय सुमित फॉर ओनली सेकेंड ईयर इज 4400, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इस कह रहा है दूसरा लाइन में कि इंटरेस्ट जो रिसीव्ड होता है सुमित के द्वारा वो दूसरा साल में 4400 होता है। पहला साल को तो हमको पता नहीं, दूसरा साल को क्वेश्चन ही बता दे रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो बताइए कि सुमित कितना इन्वेस्ट किया था। तो चलिए, बड़ा अच्छा सवाल है। यहां पर 2 साल के लिए जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिले ना, तो आप एक इक्विवेलेंट इंटरेस्ट रेट जो है आप बना लीजिए। ठीक है, रेट इक्विवेलेंट रेट जो होता है उसको आप बना लीजिए। इसका बनाने का तरीका आप लोगों को पता होगा, उसके बावजूद भी हम आपको बता देते हैं। 10 दिया हुआ है तो 10 + 10 प्लस आपको क्या करना है 10 × 10/100, 0 0 कैंसिल आउट, देयरफॉर 1, यानी ये आपको इक्विवेलेंट जो रेट आ जाएगा 2 ईयर्स का वो आ जाएगा 21। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या करना है, बड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। पी हमको पता नहीं है। ठीक है, पी को पी या एक्स आप दो भी मान ले, एक ही चीज है। तो एक्स दिया हुआ है तो हम एक्स ही मान लेते हैं, इसको चलिए हटाइए, इसको एक्स ही मान लेते हैं जब दिया हुआ है एक्स तो। ठीक है भाई, एक्स दिया हुआ है। ठीक है, एक्स इंटू जो है यहां पर 21/100। ठीक है, माइनस ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और एक जो है हम निकाल लेते हैं एक्स इंटू 10/100। ठीक है, इसका डिफरेंसेस जो होगा, ये 2 साल का है, ये 1 साल का है, तो हमको दूसरा साल वाला 4400 बता दिया गया है क्वेश्चन में ही। तो हमको क्या करना है, यहां पर 21x हो जाएगा, यहां पर 10x हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां पर हो जाएगा आपको माइनस, यानी 11x/100 इज इक्वल टू 4400। 11 से जब हम इसको 4 बार में काटेंगे तो 400, यानी x का वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा वो 400 × 100, दैट इज इक्वल टू 40,000 रुपए आ जाएंगे। ऑप्शन में कहीं है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह के शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, डीके ट्यूटोरियल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका एग्जाम का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से एग्जाम दें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। बात बाकी के लिए आपसे विदा चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।